एक समय एक सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। इस सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण संदेह युक्त होकर अगस्त ऋषि के पास में पहुंचा। अगस्त महर्षि को प्रणाम करके पूछा। सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे महर्षि, देवताओं के देवता, दया के सागर, संसार भर को आनंद देने वाले भगवान श्री राम अपने भक्तों के संताप को दूर करने वाले हैं। सर्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के प्रकाशक, वेद वेदांग मंत्र तंत्र यंत्र के रूप में स्वरूप को भली भांति जानने वाले, हे महादेव मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। हे कमल नयन, तुमसे मैंने रामायण सुनी है, मेरा जन्म सफल हो गया। हे भगवान, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। आप कृपा करके चित्रकूट धाम के महात्म्य को हमको सुनाइए। अगस्त जी प्रसन्न हो गए। कहा, बेटा सुतीक्ष्ण, निश्चित ही तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो सीताराम जी के नित्य विहार स्थल के संबंध में तुम पूछ रहे हो। अगस्त उवाच चित्रकूटम महातीर्थम परम निर्वाण कारकम, तीर्थानम परमम तीर्थम मंगलानांच मंगलम। चित्रकूट महान तीर्थ है, परम शांति देने वाला है, परम कल्याण करने वाला है। संपूर्ण पीठों में ये श्रेष्ठ पीठ है, पुण्य पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, और धर्म की कामना करने वालों के मन में धर्म की भावना को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है, याचकों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, और कामिनाम कामदातारम मुमुक्षूणाम च मोक्षदम। जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं उनको संसार चक्र से छूटने का सौभाग्य भी प्रदान कर देता है, वरदान प्रदान कर देता है। आज भी चित्रकूट में ऋषियों का समूह तपस्या कर रहा है। यहां लिखा है, अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, हजारों की संख्या में ऋषि आज भी चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, और आज भी चित्रकूट धाम में दिव्य ऋषियों की अनुभूति तपस्या करने वालों को हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को चित्रकूट में साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ। साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन महाराज जी को चित्रकूट में हुआ था। महाराज जी यहाँ खाक चौक में महंत हो गए थे, लेकिन वो भजन में भाव अधिक था, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके अपने गुरु भाई थे महाराज जी के, सिया रामदास जी महाराज अधिकारी थे, उनको सब सेवा उस करते ही थे, सेवा उनके सहारे छोड़ के महाराज जी चले गए। और यहाँ एक ऐसी स्थिति आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगने की भी समस्या आ गई, और महाराज जी भजन कर रहे थे चित्रकूट में। ये बात सन 38 की है, 1938 की बात है, महाराज जी जैसा बताते थे। तो महाराज जी कहते कि भजन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, पर यहाँ जैसी समस्या आई कि लीला शुरू हो गई। प्रमोद वन में बैठ के भजन कर रहे थे, तो रात्रि को ध्यान में जैसे ही बैठे कि बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ा, आंखें चौंधिया गईं, आंख ठीक से खोल नहीं पाए। यहाँ किसी महापुरुष ने स्पर्श किया और स्पर्श करके कहा, यहाँ तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया, तुम्हें सिद्धि वृंदावन में मिलेगी, जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान चले जाओ। थोड़ी देर महाराज जी सावधान हो गए, फिर भजन में बैठे ध्यान में। फिर अर्धरात्रि को फिर भी महापुरुष आ गए, बोले आज हो क्या रहा है, आज ध्यान नहीं लग रहा है, कोई ये कौन सिद्ध पीछे लग गए जो भजन में नहीं बैठने देते हैं, जैसे ध्यान लगता है तो आ जाते हैं। प्रातःकाल सवेरे 4 बजे तक महाराज ने बैठने का प्रयास किया, बार बार वही हो, 4 बजे फिर बैठे तो फिर भी महापुरुष सामने आ गए। अब की बार महाराज जी ने स्पष्ट दर्शन किया उनका। महाराज जी कहते ऊंचे पूरे लंबे थे, गौरवर्ण था, इकहरा शरीर था, वलकल वस्त्र थे, और जटाएं थी, दाढ़ी थी, हाथ में कमंडल था, बड़ा दिव्य स्वरूप था, चंद्रमा जैसी कांति चेहरे से प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, बच्चा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं चित्रकूट का अधिष्ठात्री ऋषि महर्षि अत्रि हूं। तुम्हारा जो गुरु स्थान है वहां तुम्हारे गुरु भाई बड़े दुखी हैं, भगवान की राग भोग की सेवा की व्यवस्था में भी बहुत कठिनाई हो रही है, तुम जाकर वहाँ सेवा करो, वहीं तुम्हें सब कुछ अनुभूति होगी, जाओ। महाराज जी कहते बस फिर हम वहाँ से चले। तो महाराज जी को हमने देखा, आरती स्तुति के बाद थोड़ी देर महाराज जी ऐसे बैठते थे, 2-3-4 मिनट देखा होगा ऐसे,
आंख नहीं उठ खोलते थे और ऐसे 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 हाथ जोड़ते थे, जैसे उनके सामने कोई आ रहे हैं वो हाथ जोड़ रहे हों। तो एक बार एकांत में मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप आरती की स्तुति के बाद किसको हाथ जोड़ते हो? तो महाराज जी ने कहा क्या बता, मैं हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है, पर इसी वृंदावन में नारद जी, सनकादिक भगवान, सुखदेव जी सब विचरण कर रहे हैं, इन्हीं आंखों से दर्शन होता है। फिर महाराज जी ने बताया कि अत्रि महर्षि ने कहा था तुम्हें सब सिद्धि वृंदावन में होगी। बोले यहाँ वृंदावन में रहकर उन महापुरुष की वाणी सफल भई, मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन महापुरुषों का होता है। तो आरती में जो जो ऋषि मुनि महात्मा आते हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहते दंडो 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 ऐसे बोलते थे। अब ये बात सभा में कहने की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भी महात्मा थे। तो चित्रकूट में आज भी महात्माओं की अनुभूति, सिद्ध संतों की अनुभूति होती है। आज भी जो नाम जपने वाले हैं उनकी कहीं कोई साधन में कमी होती है तो सिद्ध पुरुष प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में आकर मार्गदर्शन कर दिया करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विक्षेप करने भी आते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। तो हरि गुरु संतों की कृपा ही कवच बनकर के रक्षा करती है। ऐसा चित्रकूट धाम अत्यंत पवित्र है। हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी तपस्या करते हैं। कोई 7 रात्रि का व्रत कर रहा है तो कोई 10 रात्रि का व्रत कर रहा है, तो कोई 12 दिन का व्रत कर रहा है, तो कोई 1 मास का व्रत कर रहा है। यहाँ वर्णन है महाराज। कोई मूल मात्र का आहार करता है तो कोई फलाहार करता है, तो कोई वायु का सेवन करता है, कोई दही का ही सेवन, दधि भोजन तत्परा, गोमूत्र पान निरता, शाक भोजन तत्परा। कुछ ऋषि ऐसे हैं जो केवल गोमूत्र पी करके ही भजन करते हैं। कोई शाक खा करके रहते हैं, कोई चांद्रायण व्रत करके रहते हैं। इस तरह से कोई सूखे पत्ते भक्षणम शुष्क पर्णानाम प्रकुर्वन्ति मुनीश्वरा। इस तरह से कठोर कठोर तपस्याएं करने वाले ऋषि मुनि महात्मा यहाँ विराजते हैं। ऐसा पवित्र यह चित्रकूट धाम है। बड़ी सुंदर पवित्र शिलाएं हैं। यहाँ जो दीन दुखी अंधकृपणों को दान देता है वह संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो जाता है। स्वधाकार, वसटकार, स्वाहाकार, नमस्कार, यज्ञ, पूजा, शास्त्र अध्ययन, जो कुछ पवित्र कर्म चित्रकूट क्षेत्र में किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है? बोले क्षेत्रे यस्मिन् पुण्यतमे ते गच्छन्ति परांगतिम चित्रकूटम गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से चित्रकूट का दर्शन करके फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी चित्रकूट की दिव्य महिमा है। जो शास्त्रोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं और विशेष दक्षिणा आदि से युक्त होकर के अग्निष्टोम आदि यज्ञ करते हैं, वो फल भी, वो सब विधि पूर्वक करने पर भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह फल केवल चित्रकूट धाम की यात्रा मात्र से मिल जाता है। कौन कौन तीर्थ प्रधान है इस धरती पर? नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, उज्जैनी, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, सिंधु, सरस्वती, गंगा सागर संगम, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी, कालिंजर, प्रभास क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, गया क्षेत्र, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण क्षेत्र, भृगु क्षेत्र, भृगुतुंग, पुष्कर क्षेत्र इत्यादि इस पृथ्वी पर महान तीर्थ माने गए हैं। सभी पृथ्वी पर स्थित तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये सब तीर्थ दिव्य हैं। इन सब तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है, किंतु चित्रकूट तीर्थ अत्यंत दिव्य पवित्र क्यों है? बोले इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ है कि जो तीर्थ सबको मुक्ति देने वाले हैं, सबकी कामना को पूर्ण करने वाले हैं, वे सबके सब तीर्थ चित्रकूट धाम में निवास करते हैं। इसलिए चित्रकूट की महिमा बड़ी भारी श्रेष्ठ है। पर एक विशेष बात अगस्त जी कह रहे हैं। बोले तीर्थ यात्रा कोई भी कर ले तो लाभ किसको मिलेगा? कहते मानस तीर्थों का सेवन करते हुए, बहुत ऊंची बात है, मानस तीर्थों का सेवन करते हुए जो भौम तीर्थों का सेवन करेगा उसी को तीर्थ सेवन का फल मिलेगा, नहीं तो तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलेगा। होता यही है। तीर्थ यात्रा सब करते हैं, पर उस तीर्थ यात्रा में जो सावधानी रखनी चाहिए, मानस तीर्थ उनका सेवन किए बिना भौम तीर्थ का सेवन करते हैं। अब
गिनती करो, मानस तीर्थ कौन कौन है जिनके बिना तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। सत्य तीर्थ, दया तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, आर्जव माने विनम्रता तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, यज्ञ तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, विज्ञान तीर्थ, धृति तीर्थ धैर्य। ये सब जिसके मन में स्थित हो जाते हैं उसको तीर्थ का विशेष लाभ तत्काल अनुभव में आ जाता है, क्योंकि जल से भीगे हुए शरीर को ही स्नान नहीं करते हैं। न शरीर मल त्यागा नरो भवति निर्मला मानसित मले त्यक्ते भवत्यंतन निर्मला। केवल शरीर के मैल छुड़ा देने से, मलमूत्र त्यागने से निर्मल नहीं होता, भीतर का मैल छूट जाए तो वस्तुतः वह निर्मल होता है। इसलिए मानस तीर्थों का सेवन करते हुए और इन पवित्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। पहले मानस तीर्थों, प्रथमम मानसे स्नात्वा पश्चात भौमेषु नित्यशः सांग फलम वाप्नोतु कभी परिकीर्तितम। पहले मानस तीर्थ में स्नान करे, इसके बाद पार्थिव तीर्थ में स्नान करे, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तीर्थों में जाकर ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, स्वल्पाहारी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, उसे तीर्थ का फल प्राप्त करता होता है। अक्रोधनो मलमति, क्रोधी व्यक्ति को तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता, तीर्थ में रहकर क्रोध रहित होना चाहिए। निर्मल मति, सत्यवादी, दृढ़व्रती होना चाहिए, तब तीर्थ का संपूर्ण फल उसको मिलेगा। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अगस्त्य जी कहते हैं सुतीक्षण भक्त तीर्थ सर्वोपरि तीर्थ है। भगवान का प्रेमी अनुरागी विशुद्ध भक्त जहां निवास करता है, भगवत ध्यान संयुक्तो ज्ञान वैराग्य संयुतः यत्रैव च वसेत् धीमान तत्तीर्थम योजनत्रयम्। भगवत ध्यान से युक्त, ज्ञान वैराग्य से युक्त ऐसा भक्त जहां निवास करता है, वो सामान्य भूमि भी 3 योजन तक तीर्थ हो जाती है, माने 12 कोस तक की भूमि तीर्थ बन जाती है। 36 किलोमीटर का क्षेत्र तीर्थ हो जाता है एक संत के निवास से। और जहां ध्यान करने वाले, लाख लाख नाम जप करने वाले सैकड़ों संत चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन में विराजें, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? ये विशेष बात है। तीर्थ में पहुंच करके पितर लोग आशा करते हैं कि हमारे लिए जलदान पिंडदान करें। प्रत्येक तीर्थ में जाकर पिंडदान जलदान करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। और महाराज जी चित्रकूट की यात्रा के प्रसंग में भी लिखा है, और किसी तीर्थ में जाए वहाँ उपवास जरूर करना चाहिए। जिस दिन पहुँचे उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, जल पीकर रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन मुंडन करा लेना चाहिए, भद्र हो जाना चाहिए, क्योंकि भद्र हुए बिना भी तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। मुंडन से पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है सर्वेशाम शिरो तथोपवासा कर्तव्या शीर्षो मुंडनम तथा शिरो गतानि पापानि यान्ति मुंडन तस्तथा यद्यने तीर्थ प्राप्ति स्यात् तस्मिन्नेव तदाहनि। कहते हैं कि मुंडन से पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि सारे पाप भाग करके केसों में छिप जाते हैं, और भद्र होने से ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। काशी, कांची, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा, उज्जैन, ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं। मथुरा वंदिका चैता, काशी कांची च मायाख्या अयोध्या द्वार वात्यपि मथुरा वंतिका चैता सप्त प्रियोत्र मोक्षदा। ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदायिनी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वंतिका। श्री शैल भी मोक्षदाता है, केदार तीर्थ भी मोक्षदाता है, तीर्थराज प्रयाग भी मोक्षदाता है, और वाराणसी तो क्या कहना, अभिमुक्त क्षेत्र है, मुक्ति का ही क्षेत्र है। पर हे सुतीक्षण, ये संपूर्ण मुक्ति क्षेत्र जो है ये तो मुक्ति क्षेत्र हैं ही, पर चित्रकूट तो धाम ही ऐसा है कि इनके दर्शन करने मात्र से धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य हो जाता है। चित्रकूट में कितना बड़ा तीर्थ है, कहते हैं चित्रकूट समम नास्ति तीर्थम ब्रह्मांड गोलके यत्र श्री रामचंद्रोसौ सीतया सहित सुधी। इस पूरे ब्रह्मांड गोलक में चित्रकूट के समान कोई तीर्थ नहीं है, जहाँ श्री रघुनाथ जी सीता जी के सहित आनंद का अनुभव करते हैं। बोले क्या करते हैं राम जी यहाँ? अब देखो, ये बृहद रामायण में
भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, विमलादि सखी युक्तो अणिमादि विभूति भी सप्तावर्ण संयुक्तो मंदिरे रत्न भूषिते। विमला आदि अष्ट सखियां यहाँ किशोरी जी की सेवा में विराजती हैं। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व आठों सिद्धियां दासी बनकर सेवा करती हैं, नवो निधियां सेवा करती हैं। पर्वतस्यांतरालेषु विहारं कुरुते सदा तीर्थाध्यायमं श्रुत्वा नरो नियत मानसा। कहते महाराज जी, चित्रकूट के मध्य में दिव्य भवन है और उसमें श्री सीताराम जी उस दिव्य रत्न मंडप में विराजते हैं जो लताओं से आच्छादित है। और वहाँ भगवान श्री राम सीता जी के सहित अनंत सखियों के सहित विराजते हैं। पर्वतस्यांतरालेषु विहारं कुरुते सदा तीर्थाध्याय मिदम श्रुत्वा नरो नियत मानसा। इस तीर्थाध्याय का श्रवण करके जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बड़ा महात्म्य दिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी सुने, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लक्ष्मी जी घर में निवास करती हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है, पुण्य 8 गुना बढ़ जाता है। एकादशी के दिन जो सुनता है उसकी और महिमा बढ़ जाती है। किसी महापर्व के दिन सुनता है तो उसकी अनंत महिमा हो जाती है, वह वैकुंठ में निवास करता है। राम जी का विहार स्थल कैसा है चित्रकूट में, बहुत ध्यान से सुने। कितने बढ़िया श्लोक हैं, क्या कहें, मन तो करता सभी श्लोकों का व्याख्यान करें। चित्रकूट पर्वत के मध्य में संतानक नामक वन है जिसको सिरसा वन कहते हैं। और वहाँ जहाँ कथा हुई थी अपनी, वो दिव्य वन है। उसमें विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित नव मंदिर है। उत्तर दिशा में मंदिर में इंद्रनील मणि, महानील, पद्मराग आदि मणियों से युक्त 4 द्वार बने हुए हैं। विद्रुम मणियों की देहली बनी हुई हैं। रत्नों से जटित, हीरों से जटित बड़े बड़े स्वर्णमय कपाट हैं। बड़े सुंदर शिखर हैं, मोतियों की मालाएं लटक रही हैं। हंस, कबूतर, मयूर, कोकिला, सुख सारिका के सुंदर शब्द हो रहे हैं। और वहाँ वो भवन सीताराम जी का जो रंग महल है, विहार स्थली है, वो कितना है। कहते 1000 मणियों से जटित खंभों पर खड़ा वो भवन है। 1000 खंभे हैं उसमें। दिव्य रत्न जटित सुंदर वेदिका है। कहते वेदिका इतनी सुंदर है कि त्रैलोक्य सर्व वस्तुनाम सारभूता द्विजितम, लगता तीनों लोगों की वस्तुओं का सार ही उसके रूप में है। बड़ी सुंदर वेदिका है। और उस वेदिका पर चारों कोनों में मणियों से जटित 3-3 सीढ़ियां लगी हुई हैं और सुंदर वृक्ष भी लगे हुए हैं। एक एक कांड प्रमाण में मंदार नाम का वृक्ष प्रजापतियों को हर्षित करने वाला है। वेदिका के दक्षिण में पारिजात नाम का वृक्ष विराजमान है जो संसार सागर से पार करने वाला है। वेदिका के पश्चिम ओर संतान नाम का वृक्ष है जो संतान रूपी फल देने वाला है। उत्तर दिशा की ओर हरिचंदन नाम का वृक्ष है जो सब दुखों को दूर करने वाला है। और मध्य वेदिका के कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में ही, कितनी बड़ी छाया है इसकी, बोले इस मंदिर के कल्प वृक्ष की छाया 1-1 योजन तक फैलती है। 4-4 कोस तक कल्प वृक्ष की छाया है। और उसके ऊपर सुंदर स्वर्ण सिंहासन है। उस स्वर्ण सिंहासन में कितना सुंदर ध्यान का वर्णन है, इससे सुंदर ध्यान किया जा सकता है। उस दिव्य रत्नमय सिंहासन पर श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। हार, केयूर, मुकुट, कटिसूत्र, पीताम्बर आदि सुशोभित है। इसका मतलब 2 स्वरूप हैं। वनवासी स्वरूप अलग है और ये कुंज महल में विहार करने वाला स्वरूप तो वहाँ पीताम्बरधारी है। वहाँ तो सुंदर सब रत्नों से जटित श्रृंगार है। ठाकुर जी का वो स्वरूप अलग है। कौस्तुभ मणि से युक्त बनमाला सुशोभित है। वैजयंती माला है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा को धारण करने वाले लक्ष्मण जी सेवा में रहते हैं। बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। बीजादिक 16 द्वारपाल क्रम से हैं। ऐसे राम रघुनंदन जी का ध्यान ब्रह्मादि देवता करते हैं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि के मंडल भी हैं, वो भी सब राम जी की उपासना करते हैं। इस प्रकार से पर्वत के मध्य सिंहासनासीन सिंहासने समासीनम ये ध्यायन्ति रघुत्तमम ते पापई संप्रपच्यन्ते त्रिविधिर्नात्र संशया। ऐसे दिव्य सिरसा वन को, संतानक वन को, दिव्य नव महल को और रघुनाथ जी को, किशोरी जी को जो प्रेम से उनका ध्यान करते हैं वो संसार चक्र से छूट जाते हैं। ध्यायन्ति ये श्री रघुवंश वर्धनम सिंहासनासीन
मुदार वर्चसम नगस्य मध्ये सुविशाल मंदिरे ते देव वंद्या भगवत प्रिया नरा। ये चित्रकूट धाम के बृहद रामायणांतर्गत चित्रकूट धाम के महात्मा का चौथा अध्याय अति संक्षेप में हमने पूर्ण किया। 5वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज आपने खाली बिमलादी सखी कह दी और बाद में तो पूरी बात तो आपने बताई नहीं, तो कौन कौन सी सखियां यहाँ हैं, कैसी कैसी लीला चित्रकूट में होती है, आप कृपा करके बतावें। अगस्त्य जी ने कहा, हे वत्स सुतीक्ष्ण, ये श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। सिंहासन में विराजमान श्री राम जी चंद्र जी के निकट प्रथम आवरण है। इस प्रथम आवरण में बिमला आदि सखियों का समूह है। इन सखियों का नाम सुनकर जीव धन्य हो जाता है। कौन कौन है किशोरी जी की सेवा में सखी? बिमला, सुप्रभा, चैव, कांता, कांति सती, मति तथा लक्षणा, लक्षणा, विज्ञा, चंद्रा, चंद्रमती तथा कई सखियों के नाम हैं। बिमला, सुप्रभा, कांता, कांतिमती, लक्षणा, अभिज्ञा, चंद्रा, चंद्रमती, रम्या, रामप्रिया, ज्ञानाभिज्ञा, प्रिया, विभूतिदा, रिद्धिदा, रामपाद प्रिया, रामरम्या, रामरता, रामनाम परायणा, जानकी, लक्षणाभिज्ञा, जानकी पाद सेविका। एक जानकी नाम की सखी भी है वहां सेवा में, उसका नाम जानकी है। ये प्रथम आवरण है सखियों का। किसी के हाथ में वीणा है, क्वचित वादयते वीणाम मृदंगंच तथा परा, कांजिन तालम पूरियंती काचित गानन करोति चा। कोई पखावज बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई नाचती है, तो कोई प्रिया प्रीतम को हंसाती है। रामचंद्र जी के मुख चर्वित तांबूल का चर्वण भी सखियां प्रेम पूर्वक करती हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होकर अपना मुख की उगारी भई बीरी सखियों को प्रदान कर देते हैं। कोई नृत्य से परिश्रांत होकर के राम जी के स्वरूप का चिंतन करती है। हे सुतीक्ष्ण, ये चित्रकूट धाम में जो नित्य निकुंज महल है, उस निकुंज महल के प्रथम आवरण का संकेत रूप में हमने वर्णन किया। दूसरे आवरण में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां राम जी की सेवा में रह करके सीताराम जी का ध्यान करती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, बसित्व, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां एक साथ ध्यान करती हैं प्रभु का उनकी सेवा में। इसलिए जब जो जरूरत पड़ती है अपने आप सिद्धियां सेवा में लगी हुई हैं, सब अपने आप प्रकट हो जाता है। तीसरे आवरण में चित्रकूट धाम के वेद माता गायत्री विराजमान हैं, जो राम जी का ध्यान करती हुई विराजमान, ये तीसरे आवरण में है। और चारों वेद मूर्तिमान, 18 पुराण संहिता, आगम सूत्र, ये सब राम जी का ध्यान करते हैं। ये सब चौथे आवरण में ब्रह्मा जी, गायत्री, तीसरे आवरण में गायत्री और चौथे आवरण में चारों वेद, ब्रह्मा जी, मूर्तिमान, 18 पुराण, ये सब ब्रह्मादि देवता चौथे आवरण में विराजते हैं। कौन कौन देवता विराजते हैं चौथे आवरण में? ब्रह्मा, शंभु, सूर्य, बसु, साध्य, मरुतगण, अश्विनी कुमार, इंद्र, चंद्रमा, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये सब चतुर्थ आवरण में स्थित होकर सीताराम जी की उपासना करते हैं। 5वें आवरण में वशिष्ठ आदि ऋषि निवास करते हैं। ये रघुनंदन का नित्य ध्यान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और ये किशोर अवस्था वाले नीलकमल के समान सुंदर रघुनाथ जी की स्तुति करते हैं। कौन कौन ऋषि विराजमान हैं 5वें आवरण में? उन ऋषियों का नाम श्रवण करें। वशिष्ठ, वामदेव, देवल, गौतम, असित, वाल्मीकि, अंगिरा, गर्ग, गालव, च्यवन, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, विश्वामित्र, वामन, शक्ति, पराशर, व्यास, बोधायन, रैव्य, अत्रि, याज्ञवल्क, अज, जातुकर्ण, सेतु, वाजपेयी, अग्निवेश्य, कौंडिन्य, दुर्वासा, सुचंद्र, सुख, सारण, हारीत, पर्वत, चंद्र, भरद्वाज, मृगीसुत, मांडव्य, लिखित, सभ्य, सुरम्य, पूतिभाषक, शैपद, अंतरिक्ष, मंड, मांडलिक, बुध, मृकंडक, जावाली, जांजलि, जाजली, मृण शांडिल्य, शौभरी, भानु, रूपस्तंभ, कुशारुक, सनत कुमार, दालभ्य, दीर्घचक्षु, उद्दालक, और्व, दीर्घतमा, वत्स, वात्सायन, मुदगल, मातंग, भागुरी, गर्ग, गार्गायन, गोभिल, जमदग्नि, शतानंद, जैमिनी, गल, किंजिली, आसुरी, कणभ्रक, काण, आक्षीव, घृत, कौशिक, पैठीन, सुरोभित, सनारु, सनग, स्वयंभू, दध्यंगा, थरवण, वैज, वैश्वानर, कपिल, पंचसिख, परोजास, जासुरी, आसुरी, आसुरी माने गर्ग, गर्ग जी महाराज, ये सब मरु, ये सब मुख्य मुख्य ऋषि ये 5वें आवरण में रह करके ध्यान करते हैं। चित्रकूट धाम के 6ठे आवरण में संपूर्ण नदियां
दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के सीताराम जी का ध्यान करती हैं। कौन कौन नदियां 7वें आवरण में, 6ठे आवरण में कौन कौन? जाह्नवी, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, भीमा, भीमरथी, वीणा, कृष्ण वीणा, निर्विंध्या, सरयू, मंदाकिनी, पयुष्णी, सावित्री, विरजा, कौशिकी, चंद्रभागा, ताम्रपर्णी, गौतमी, ये सब नदियां 7वें आवरण में, ये 6ठे आवरण में ये सभी नदियां राम जी का स्मरण करती हैं, गुणानुवाद गाती हैं। अब 7वां आवरण चित्रकूट धाम का, उसमें कौन कौन हैं? इसमें दिव्य देह धारण करने वाले हनुमान आदि बानर राम जी की सेवा में रहते हैं। सुग्रीव जी, हनुमान जी, नील, नल, पनस, जामवंत जी, अंगद जी, मयंजी जी, दधिमुख जी, केसरी जी, सुषेण जी, गंधमादन जी, ये 7वें आवरण में प्रधान कपीश्वर स्थित हैं। ये सब दिव्य शरीरधारी हैं, दिव्य वीरवर हैं, मनोहर रत्नमाला धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध दिव्य चंदन से युक्त हैं, दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, सुंदर हार पहने हुए हैं। ये सब दिव्य रूप धारण करके श्री सीताराम जी की सेवा में रहते हैं। ये अपनी इच्छा से स्वरूप धारण कर लेते हैं, अपनी इच्छा से ये गमन कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ये महापुरुष हैं, इस तरह से ये इसमें विराजते हैं। और जो मध्य का प्रथम मंडल कहा गया, इस मध्य के प्रथम मंडल में राम जी क्या करते हैं? अब लिख लो श्लोक, किसी को कहने को न रह जाए कि हमारे राम जी रास नहीं करते हैं। ये बृहद रामायण के श्लोक को लिख लीजिए। तन मध्य जानकी जानी सखी भी सहितो हरि सिंहासने राजमान सर्वेशा पुरतस्थिता कारयित्वा रासलीलां विहारं कुरुते सदा एवमावरणैर्युक्तं योध्यायन्तिर्गुत्तमम् अचलम चित्रकूटं च मनोवांछा फलम लभेत्। राम जी रास विहार करते हैं सखियों के सहित। इस प्रकार से जो राम जी का ध्यान करते हैं वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उन वृक्षों का वर्णन है। फिर आगे के आवरण में देवता कहाँ कहाँ किस कोण में विराजमान हैं, उन देवताओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। और किस किस दिशा में कौन कौन से वृक्ष हैं उनका भी वर्णन है। किस द्वार पर कौन सी नदियां प्रकट होकर के राम जी के बिहार में सेवा देती हैं, उन नदियों का भी वर्णन है। अलग अलग वनों का भी वर्णन है। कौन कौन से जीव चित्रकूट में विहार करते हैं उनका भी वर्णन है। और महाराज यहाँ मंदाकिनी की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक बात संकेत में अभी बता देते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी को चित्रकूट धाम में प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ था। और इस बात को महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका के 120वें श्लोक में स्वीकार किया है। एक वैद्य जी हैं, आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उधर टीकमगढ़ तरफ के हैं, बलदेवगढ़ वाले वैद्य जी। वो सन 62 या 68 कब की बात है, या तो 62 होगा या 68 होगा। तो वो एक ट्रेनिंग में गए थे चित्रकूट, अब तो सेवानिवृत्त हो गए वो। तो वहाँ एक महात्मा का दर्शन उन्होंने किया था। और उस महात्मा ने बताया था कि यहाँ आज भी सीताराम जी का दर्शन होता है। तो वैद्य जी बता रहे थे हमको कि हमने उनसे पूछा कि आपकी जानकारी में किसी महात्मा को प्रत्यक्ष सीताराम जी का दर्शन हुआ? बोले हाँ। तो महाराज जी का नाम उन महात्मा ने लिया, कहा उनको तो बहुत पहले ही सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ हुआ था, इस स्थान में दर्शन हुआ था। बोले कहाँ लिखा है? तो उन्होंने कहा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें एक जगह इसका संकेत है। तो वो पर्चा उनके पास श्लोक संख्या लिखी हुई रखी थी। जब शताब्दी उत्सव में जब चर्चा हुई तो उन्होंने श्लोक देखा है। हमारा भी ध्यान नहीं गया, हमने जब देखा तो श्लोक मिला। तो वो कह रहे थे कि महाराज जी का दर्शन तो हमको अब हुआ, पर ये घटना तो हमको सुनने को मिल गई चित्रकूट में 62 या 68 की बात बता रहे थे। बोले तब हमको सुनने को मिल गई ये घटना। तो उस समय चित्रकूट में ये चर्चा थी कि महाराज जी को दर्शन हुआ। अब आप कहें तो श्लोक हम बोल ही दें, बहुत सुंदर श्लोक है। 120वां श्लोक। रजः प्रलिप्त पद्म पत्र युक्त वेदिका स्थले मनोरमे सुशेखरे लतान्विते बटे तले विदेह नंदनी युतम नरेश चंद्र भूपतिम नमाम्यहम विचित्रकूट संस्थितम रमापतिम। इसका अर्थ है परम सुंदर विचित्र कामदगिरि के शिखर पर लताओं से आच्छादित वटवृक्ष है,
उसके नीचे सुंदर रज से वेदी लिपी हुई है, उसके ऊपर कमल का आसन विराजमान है, और उस आसन पर, कमल पुष्प के आसन पर विदेहराज नंदिनी के सहित श्री राम जी विराजमान हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, ऐसा महाराज जी ने लिखा है। तो विराजमान हैं और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, ये बात वे स्वयं स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।